नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ एजुकेटर देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र प्रजापति में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल पर आपको बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस के आधार पर संपूर्ण मैथ की क्लासें मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वैसे तो अपन काफी विधियों से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक फिक्स विधि है, क्या, यूक्लिड विभाजन। इससे ही आपको निकालना है। तो देखो, यूक्लिड विभाजन होती क्या है। तो देखो, जो अपना भाज्य होता है ना, ये क्या होता है, भाज्य बराबर वी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए क्या होता है अपना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ ए क्या होता है अपना, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। और बी क्या होता है, भाजक। और आर अपना क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल, है ना। तो फिर देखेंगे अपन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मेट में अपन को ये सेट करना है। इस फॉर्मेट से क्या निकालना है अपन को, इस में से एचसीएफ निकालना है। तो देखो, 135 और 225 का एलसीएम निकालना है। अब हमको क्या है, दो संख्या दे रखी होंगी, तो दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगा, हमेशा एक समान होगा। क्या होगा, क्योंकि भाज्य हमेशा बड़ा होता है, भाज्य हमेशा बड़ा होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 225। और बी बराबर कितना हो जाएगा, 135, है ना। ए और बी के मान आ गए अपन को। तो देखो, इस फॉर्मेट में जमा देते हैं। ए का मान कितना है, 225। तो 225 बराबर बी का मान कितना है, 135। कितना, 135 इंटू क्यू का मान। और क्यू का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, भाज्य में भाजक का भाग देते हैं। 225 में किसका भाग देंगे, 135 का। देखो कितनी बार जाएगा, एक बार, 135। शेष क्या बचेगा, 5 में से 5 का 0, इधर 12 में थे 3 तो 9, 90 शेष बच गए। और देखो, जो जितनी बार भाग जाता है ना, जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ लिख देते हैं क्यू की जगह पर। और प्लस आर क्या है, शेषफल। तो जितना शेषफल बचता है उसको शेषफल के पास रख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले भाजक था ना 135, पहले जो क्या था, भाजक था, उसको अब अपन नया भाज्य बना देंगे। हर बार यही करना, 135, 135 बराबर। अब भाजक क्या बन जाएगा, जो शेषफल बचा था ना वही क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जो शेषफल बचा था वो क्या हो जाएगा, भाजक। इंटू फिर क्या है, भागफल। भागफल फिर से निकालेंगे। 90 का भाग किसमें, 90 का भाग 135 में देकर। देखो, 90 का भाग 135, 135 में दोबारा से देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, एक बार, 90, 90 ठीक है दोस्तों। अब 135 में से 90 जाएंगे तो 5, 93 से 9 जाएंगे तो 4, कितना बच गया, 45।
भाग कितनी बार गया, एक बार, तो भागफल 1। और शेषफल कितना बचा है, 45, तो शेषफल 45। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे सेम टू सेम पहले जो प्रक्रिया कही वही फिर से दोहराएंगे। क्या, जो भाजक था उसको क्या बना देंगे, भाज्य। ये भाज्य बना दिया भाई, 90 क्या हो गया, भाज्य बराबर। अब भाजक क्या रहेगा, 45, 45 भाजक रह जाएगा इनटू। अब कितनी बार भाग जाएगा, देखो 45 का भाग देंगे किसमें, 90 में, किसमें, 90 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 45 दूनी 90, शेष क्या रह जाएगा, 0। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। प्लस शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। देखो जहां शेषफल 0 आ जाए, जिस इक्वेशन में शेषफल 0 है, जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल, हमें भाग देते रहना है। हमें क्या, भाग देते रहना है। और क्या करना है, जो जिसका भाग दिया है शेष बचता है, उस शेष का भाग उस भाजक में दे देते हैं। इसी तरह जब तक 0 ना आए देते रहना। और 0 आ जाती है ना, जब 0 आती है तो उसका भाजक होता है। जैसे यहाँ 0 आई है, शेष क्या है यहाँ 0, तो इसका भाजक कितना, 45। तो ये 45 क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF। लास्ट इक्वेशन में जब शेषफल 0 आ जाए तो उसी का भाजक क्या होता है, शेषफल होता है, वो सॉरी HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF क्या होगा, 135 और 135 वे 225 का HCF। HCF कितना होगा, 45। कितना होगा, 45। इसका इसका HCF कितना हो जाएगा, 45। यही हमारा आंसर है ना, आगे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना है। इसका 196 और 38,220। तो अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। क्या है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ ए क्या है, भाज्य, वी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल। तो देखो यहाँ ए का मान कितना है, मैंने एक बार बता दिया आपको, जब किन्हीं भी दो संख्याओं को आपसे HCF निकालने को कहा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हमेशा बड़ी संख्या क्या माननी है, ए माननी है। हमेशा बड़ी संख्या क्या माननी है, ए। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 38,220। तो 38,220। और बी का मान क्या है, 196। कितना, 196। चलो देखते हैं, ए का मान कितना, 38,220। तो एक ही स्थान पर ए का मान रखेंगे, 38,220 बराबर बी का मान कितना है, 196 गुना। अब क्यू निकालना है, तो क्यू का क्या है, वही भाग विधि से निकलेगा। भाग देंगे कितना, 38,020 में, 38,020 में भाग देंगे किसका, 196 का। देखो भाग देंगे दोस्तों, 382 में देते हैं तो एक बार जाएगा, 196 जो का वहां जाएगा, है ना। शेष कितना बचेगा, 12 में 6 जाएंगे तो 6, इधर 17 में से हो गया तो 8, इधर 1,
कितना बचेगा, 186 शेष बचेगा। कितना, 186। तो क्या उतारेंगे, 2 2 उतार लिए, कितना हुआ, 1862। और फिर से 196 का भाग देंगे, 1862 काफी बड़ी संख्या है, तो कितना, लगभग 9 का चला जाएगा। देखो चला जाता है नहीं जाता है, 9 का देंगे तो 9 छिक्की 54, 4 6 1, ये आ गया 1764। कितना आ गया, 1764। घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में 4 जाएंगे 8, इधर 9 98, कितना बचेगा, 98। फिर से भाग देंगे, इंठानवे में, इंठानवे क्या उतारेंगे, 0, क्या उतारेंगे, 0। फिर 196 का भाग देंगे, 980 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 196 980, 196 गुना, 196 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 980। कितना आएगा, 980। और शेष क्या आ जाएगा, 0। तो देखो 195 क्या आ गया अपना, भागफल। क्या आ गया, भागफल। तो भागफल लिख देते हैं 195 प्लस शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल क्या आ गया, 0। और देखो अभी हम जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 लाने के लिए जिस संख्या का भाग दिया, मतलब लास्ट में जिसका भाग दिया वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ 0 आया, शेषफल क्या आया, 0। तो इसका भाजक क्या है, 196। तो 196 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। 196 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 196। इसका एचसीएफ कितना होगा, 196। कितना, 196। ठीक है दोस्त, चलता है अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें भी एचसीएफ ही ज्ञात करना है, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। इसमें संख्या है 867 और 255। देखो अपनी प्रेमिका लिख देते थे पहले, ए सॉरी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए का मान क्या है, मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या ए का मान होती है। 255 और 867 में बड़ी संख्या क्या है, 867, इसलिए ए का मान क्या लिया आपने, 867। बी का मान जो बचा कुचा है, बचा हुआ क्या है, 255। 255। तो देखो इस इक्वेशन में रखते हैं मान, ए का मान 867, तो 867 लिख दिया, बराबर बी का मान कितना है, 255, 255 लिख दिया, इंटू क्यू, क्यू का मान कितना है, तो वही भाग देना पड़ेगा भाई, 867 में किसका भाग देंगे, 255 का, 255 का। देखो कितनी बार जाएगा, तो 3 बार। कितनी बार, 3 बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 6 765। कितना जाएगा, 765। घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में 5 2,
0 1 1 से 2 कितना 1 से 2, तो अपना भागफल कितना आया 3, कितना आया 3 प्लस शेषफल कितना आया 102, कितना 102। नेक्स्ट जो भाजक था वो क्या हो जाएगा भाज्य, फिर से भाज्य हो जाएगा 255। बस यही प्रक्रिया करनी है, एक लाइन समझ लो, बस यही प्रक्रिया करते जाना। कब तक, जब तक शेष 0 नहीं आए तब तक। 255 भाज्य हो गया, भाजक क्या होगा जो शेषफल था 102 था शेषफल, तो 102 भाजक हो गया। और फिर से भाग देंगे, 1 से 2 का भाग किसमें 255, तो 255 में कितनी बार जाएगा, तो 2 बार देते हैं, कितना आएगा 204, 204। शेष क्या बचेगा 1 5 51 शेष बच गया, कितना बच गया 51 शेष बच गया। भाग कितनी बार गए 2 बार, तो जितनी बार गया है वो भागफल, क्या भागफल, तो 2 क्या हो गया भागफल प्लस शेषफल कितना हो गया 51, कितना 51। नेक्स्ट वही फिर की है 102 क्या हो जाएगा नया भाज्य बराबर भाजक कितना होगा जो शेषफल बचा है वो, तो 51 इंटू फिर 51 में भाग देंगे, 51 का भाग देंगे इसमें 1 से 2 में, देखो 1 से 2 नया भाज्य कितना अपना 1 से 2, तो 51 दूनी 1 से 2, शेषफल क्या आ गया 0। भाग कितनी बार गया 2 बार, 2 प्लस शेषफल क्या है 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो जहां शेषफल 0 आ जाए, जहां शेष जिस इक्वेशन में शेषफल 0 आ जाए उसी का भाजक क्या होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा 51, कितना 51, एचसीएफ कितना हो जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q क्या है कोई पूर्णांक है। तो देखो यह धनात्मक पूर्णांक माना ए क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है। फिर बी का मान कितना होगा, ये तो हमने क्या मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, तो बी का मान कितना होगा। देखो इसमें टेस्ट में 6q 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 मतलब 6 क्या है सब में कॉमन है, 6 क्या है सब में कॉमन है, तो अपन बी का मान क्या मानते हैं 6, बी का मान क्या है क्या हो जाएगा 6। तो देखो अपनी जो प्रमेय क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या है ए क्या है धनात्मक पूर्णांक हो गया, बी का मान 6 हो गया, और आर क्या है आर, आर या तो क्या होगा 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, या तो क्या होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा कौन आर, लेकिन हमेशा किससे छोटा रहेगा बी से, किससे बी से हमेशा क्या रहेगा ये छोटा ही रहेगा। देखो आर के संभावित मान फिर कितने हो सकते हैं, आर बराबर 0
आर के संभावित मान कितने हो सकते हैं? आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। ये मान हो सकते हैं आर के कितने? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपन देखते हैं, देखो जब आर बराबर 0 हो, जब आर बराबर क्या हो? 0 हो, तब जब आर बराबर 0 हो तब क्या होगा? इक्वेशन ए का मान क्या है? ए तो अपना धनात्मक विषम पूर्णांक मान ही रखा है, तो ए तो जो कहते हो ए लिख देंगे, है ना, बराबर बी का मान कितना अपना? 6, तो 6 लिख दिए। क्यू का जो कहते हो लिख देंगे, अपने पास क्यू का मान नहीं है, प्लस आर कितना? जब आर बराबर 0 हो तभी तो इक्वेशन बन रही है, तो आर का मान कितना हो गया? 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर 6 क्यू। नेक्स्ट इक्वेशन में यदि आर का मान क्या लें? आर बराबर 1 लें, तब यदि आर बराबर क्या लें? 1, तब ए बराबर वही 6 क्यू, बी का मान 6, क्यू जो का त्यों आ जाएगा, प्लस 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। यदि आर बराबर 2 हो, कितना हो? आर बराबर 2 हो तो कितना होगा? देखो आर बराबर यदि अपन आर बराबर 2 हो तब इक्वेशन क्या बनेगी? ए बराबर बी का मान वही 6 क्यू जो कहते हैं प्लस आर, आर कितना? 2। एक से इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? देखो नेक्स्ट आर बराबर 3, आर बराबर 3, तब यदि आर बराबर 3 होगी तब क्या होगी? वही ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, और आर बराबर 4 होगी तब आर बराबर 4 होगा, आर का मान कितना? 4 होगा, तब क्या होगी इक्वेशन? ए बराबर 6 कितना? 6 क्यू प्लस 4। यदि आर बराबर 5 हो, देखो यदि आर बराबर क्या हो? 5 हो, यहाँ ले लेते हैं। यदि आर बराबर क्या हो? 5 हो, आर बराबर 5 हो तब आर बराबर 5 हो तब ए बराबर बी का मान वही 6 क्यू प्लस आर। ये क्या हो गई? अपनी इक्वेशन बन गई, 5 इक्वेशन बन गई है ना। अब देखो सवाल में क्या पूछा था अपन से? कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का ही होता है। तो देखो पहली इक्वेशन क्या आपने, ये रही पहली इक्वेशन,
कलर चेंज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन, ये पांचवी इक्वेशन और ये छठी इक्वेशन, है ना। तो देखो अपन कहीं पे भी जैसे q का मान कुछ भी मान के रखते हैं, q का मान कुछ भी, जैसे अपन यहाँ पे a बराबर 6q+1 है, यहाँ पे अगर q का मान कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यदि अपन 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो जो कहते हो यदि q का मान 1 रखेंगे तो a + a, तो हल करेंगे क्या, 6 का गुना 1 से 6 कम 6 और 1 7, हमेशा क्या आएगा 7। देखो ये इक्वेशन ही दे रखी है ना सवाल में, 6q+1 हमेशा क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो 6q+1 अपन देख रहे हैं 6q, यदि q का मान इसमें कुछ भी रख लें, 2 रखेंगे तो भी विषम ही संख्या आएगी, 6 दूनी 12 और 1 13, यदि 3 रखेंगे तो 6 3 18 और 1 19, वो भी विषम संख्या आएगी। कितना, q का मान कुछ भी रख लो हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। यही अपन को क्या करना, सिद्ध करना है। यदि अपन नेक्स्ट में देखेंगे, देखो 6q+3 में क्या है, 6q+3, यदि इसमें अपन q का मान रखेंगे तो 6, q का मान कितना, कितना भी रख लो अपन, 1 या 2 या 4 10 50, हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या ही आएगी। जैसे अपन 2 रखते हैं तो प्लस कितना आ रहा है इसमें 3, कितना आ रहा है 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, कितना आएगा 15 आएगा, विषम संख्या ही आई है 15। इसी प्रकार 6q+5, 6q+5, तो 6q+5 में देखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो वही 6q का मान कुछ भी रख लो आप, 3 रख लो, चलो आपकी बात, प्लस कितना बच रहा 5, जो शेष आ रहा है वही तो लिखेंगे। तो 6 18 और 5 कितने होंगे 23, तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। कहने का मतलब क्या है, 6q+1 6q+3 या 6q+5 के फॉर्मेट में आप q का मान कुछ भी रखोगे तो हमेशा कैसी संख्या आएगी, विषम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, अधिकतम, क्या अधिकतम। दोस्तों जहां किसी प्रश्न में आपको अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो आप तुरंत समझ लेना कि उसमें क्या है, एचसीएफ ही निकलवा रहा है, क्या एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालना है, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चलो हम उसी विधि से निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। या ए अब इसमें 6 से 16 और 32, इसमें बड़ी संख्या क्या है 6 से 16, तो हमेशा में क्या कर, जो बड़ी संख्या है वही क्या है अपन को ए का मान में लेनी है। ए का मान क्या होगी, बड़ी संख्या हमेशा होगी 600, और बी का मान कितना है 32। सूत्र क्या होता है अपना, ए बराबर BQ+R। देखो इस फॉर्मेट में जमा देंगे, ए का मान कितना 616, तो 616 बराबर बी का मान कितना है 32 इंटू भागफल, अब भागफल निकालेंगे अपन, है ना, क्या है 6 से 16 में 32 का भाग देंगे, किसका 32 का, कितनी बार जाएगा
एक बार 32, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, इधर 5 में से 3 जाएंगे तो 2, कितना बचेगा 29, उतार लेंगे 6, ये कितना हो गया 296, फिर से भाग देंगे तो कितना लगभग 9 बार, 9 दूनी 18 के 8 का सिला 1, 9 3 27 और 1 28, कितना 288 बार हो गया है ना। दो सौ अट्ठासी, शेष क्या बचेगा 8, इधर 0 0, 8 बच गया, कितना 8। तो देखो 32 क्या था अपना भाजक था, भागफल कितना आया 19, तो 19 जो कहते हैं रख देंगे प्लस, तो प्लस आर का मान, आर का मान कितना आया शेषफल 8, आर का मान शेषफल कितना है 8। अब वही प्रक्रिया दोबारा से, जो पहला भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य 32 बराबर, जो शेष बचा वो क्या हो जाएगा भाजक। अब भाजक कितना है 8, तो भाजक 8, और जिसका पहले भाग दिया था पुराना भाजक क्या हो जाएगा नया भाज्य, तो इसको कहाँ भाज्य की जगह लिख देंगे। देखो 8 चौका 32, शेष क्या हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो कितनी बार भाग गया 4 बार, प्लस शेष क्या आ गया 0। जहां शेष 0 आ जाए, जहां शेष 0 आ जाए वही इक्वेशन लास्ट होती है, उसके आगे भाग नहीं जाता। तो जिसका भाग मतलब जो भाजक होता है ना, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ 0 आया तो इस इक्वेशन का भागफल क्या होगा एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। इस सवाल में सीधा एचसीएफ नहीं पूछा, सवाल में क्या पूछा है अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8, यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों देखो माना ए धनात्मक पूर्णांक है, माना ए धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिया अपने क्या है धनात्मक पूर्णांक है। बी का मान, अब देखो बी का मान क्या है 3m 3m प्लस 1, तो इसमें कॉमन क्या रहा है 3, तो वही क्या हो जाएगा एम का मान, बी का मान क्या हो जाएगा 3, बी का मान क्या ले रहे थे अपन 3। इक्वेशन अपना प्रमेय का वही रहेगी क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो आर के कितने मान हो सकते हैं, आर या तो आर क्या होगा 0 के बराबर में होगा, या 0 होगा, या फिर क्या 0 से बड़ा होगा, क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा रहेगा 3 से छोटा रहेगा, 3 से क्या रहेगा छोटा, क्योंकि अपने बी का मान क्या है 3, बी लिख देते हैं
बी से छोटा रहेगा ना, मान कितना भी हो 3 से कोई मतलब नहीं, बी के मान से छोटा रहेगा। तो देखिए आर के कितने मान हो जाएंगे यहाँ, 0, 1 और 2, ये 3 मान हो जाएंगे आर के, है ना। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब आर बराबर 0 हो, जब आर बराबर 0 हो, जब आर बराबर क्या हो 0 हो, तो ए बराबर बी का मान कितना है 3, क्यू का मान क्या है क्यू प्लस आर का मान 0। ये क्या है पहली कंडीशन। देखो फिर सवाल में क्या किया है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों के क्या करना है वर्ग। तो देखो वर्ग करना है, एक का वर्ग, इधर ए का वर्ग किया, इधर भी पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा 3q का वर्ग, 3q का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का वर्ग तो क्या होगा 9। इस 9 में से अपन कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से क्या 3 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, ये 9 में से 3 चला जाएगा तो 3 और क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। यदि अपन 3q स्क्वायर को क्या m मान ले, 3q स्क्वायर को क्या मान ले m, तो अपने क्या हो जाएगा 3m, पूरे कोष्टक के मान को, पूरे कोष्टक को मान को m ये मानना पड़ेगा, क्या मानना m मानना पड़ेगा, 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन जब r बराबर क्या हो 1, जब r बराबर क्या हो 1, r बराबर 1 हो तब a बराबर b का मान कितना 3, q जो का त्यों प्लस r का मान 1। अब देखो दोनों ओर वर्ग करना है, सवाल में दे रखा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो 3q प्लस 1, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, है ना। देखो ए स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर, ये किससे खुलेगा, आपने 9th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। चलिए सूत्र में मान रखते हैं अपन, तो ए का मान क्या होगा ए का मान 3 और बी का मान 1, ए का मान क्या होगा 3q, क्या होगा 3q और बी का मान क्या होगा 1, तो ए का मान 3q, तो ए का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र में से आएगा 2, ए का मान क्या है 3q, तो गुना 3q प्लस बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3q का स्क्वायर
प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो 3 और 6 इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3, 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस इधर से 6 में से 3 जाएगा 2, मतलब 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार, 2 बार, तो 2q प्लस 1। अब जो ये सारा कोष्टक है ना, इसको अपन क्या मानेंगे m, 3m प्लस 1। यदि r बराबर 1 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी 3m प्लस 1। देखो अब नेक्स्ट इक्वेशन r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो देखो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, जब r का मान कितना हो 2, सूत्र अपना वही रहेगा, a बराबर वी क्यू प्लस r। तो a का मान माना आपने धनात्मक पूर्णांक है, b का मान 3 है, q क्यों का क्यों लिखना है, r का मान अब कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। देखो दोनों बगल वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, अभी ये कैसे खुलेगा, उसी सूत्र से खुलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो सूत्र फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है बी स्क्वायर। देखो ए का मान क्या है पहला, और बी का मान ये दूसरा वाला, प्लस के बाद में दो क्या है बी का मान और ए का मान 3q। तो ए का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 3q इंटू बी का मान 2 प्लस 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9, ये आ जाएगा अपना 9q स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो देखो इस 4 को क्या अब अपन को कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इस 4 को अपन लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ये भी तो 4 ही है ना, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ये क्यों लिख रहे हैं कॉमन लेने के लिए, कि सब में से क्या 3 कॉमन आ जाएगा। देखो 3 का भाग 9 में भी चल जाएगा, 12 में चल जाएगा और 3 में भी, तो 3 क्या आ गया कॉमन आ गया सबका। ये क्या बच गया है क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ का बच गया 3 चौका 12, 4q प्लस 3 कॉमन में चला गया तो इसकी जगह 1 प्लस 1। अब जो ठीक, अब जो ये सारा कोष्टक है उसका मान क्या रख देंगे m प्लस 1 प्लस 1। तो देखो तीनों इक्वेशनों में हमें क्या आ जाए
तीनों इक्वेशनों में। देखो पहले इक्वेशन में क्या है 3m, क्या आया 3m। सेकेंड इक्वेशन में क्या आया 3m+1, और थर्ड में 3m+1। तो अपन को देखो तो टेस्ट में क्या पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बिल्कुल सत्य क्या है 3m आ गया अपना, क्या आ गया 3m आ गया, और 3m+1 आ गया, और 3m+1 आ गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 3m 3m+1 और 3m+1। मतलब इसके जीरो मान के अलावा जो एक या दो आर का मान अपने रखा तो सब में क्या आया 3m+1 3m+1। जीरो बराबर मतलब एक रखा तो भी ये 3m+1, और दो रखा तब भी 3m+1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखो ये माना ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, माना ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। बी का मान अब देखो 9m 9m+1 9m+8, इसमें 9 कॉमन आ रहा है। यदि अपन इस क्वेश्चन को 9 बी का मान 9 लेकर हल करते हैं, यदि 9 लेंगे तो क्या ये सवाल बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए बी का मान अपन ऐसा लेते हैं जो इनमें तीनों में क्या हो कॉमन हो। तो इसमें तीनों में क्या है 3 भी कॉमन है ना, 3 भी क्या कॉमन है, तो इसका बी का मान क्या लेंगे अपन 3। बी बराबर कितना ले लेंगे अपन 3। देखो बी बराबर 3, तो आर के संभावित मान क्या हो जाएंगे, आर के संभावित मान आर या तो क्या होगा 0 होगा, या 1 या 2, 3 से हमेशा छोटे रहेंगे, तो 0 1 या 2। तो देखो तीनों इक्वेशनों को बनाते हैं अपन 0 से 1 से और 2 से, तीनों इक्वेशनों को बनाते हैं ना। पहले यदि आर बराबर 0 हो तब, आर बराबर 0 हो तब सूत्र अपना वही रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो ए का मान क्या है, ए अपना धनात्मक पूर्णांक माना है, बी का मान कितना है अपना 3 प्लस सॉरी गुना क्यू, पर क्यू तो मानना है ना, क्यू प्लस आर कितना 0 ना। अब क्या करना है घन, देखो धनात्मक पूर्णांकों का घन, घन क्या होता है किसी की भी घात 3 को क्या कहते हैं घन। तो यहाँ घात 3 लगा देंगे अपन, इधर भी लगा देंगे और बराबर के इधर भी लगा देंगे 3q प्लस 0 की घात 3। देखो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 3 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है
3 गुना 3 गुना 3। घन का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 3 बार गुना करना। 3 3 होती है 27। और वर्ग क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो घन 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 क्यू की घात 3। कितना आ गया, 27 क्यू की घात 3। अब देखो 27 क्यू की घात 3 में से क्या है, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। क्या आ जाएगा कॉमन, 9। देखो 9 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 9 3 27, 3 क्यू की घात 3। ये बच जाएगा अंदर। यदि अपन इस पूरे कोष्टक को, क्या है, यदि अपन इस पूरे कोष्टक को 3q की घात 3 को m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m, तो ये क्या हो जाएगा, 9m। क्या हो जाएगा, 9m। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, जब r बराबर क्या होगा, 1 हो। जब r बराबर 1, तो सूत्र अपना वही रहेगा, a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ a जो कहते हैं, b का मान कितना है 3, q प्लस अब r कितना है 1। अब r कितना है 1, तो a बराबर, अब दोनों बगल घन कर देंगे, दोनों बगल क्या कर देंगे, घन। तो a क्यू बराबर 3q प्लस 1। इधर क्या कर देंगे, घन। अब देखो पहले तो क्या है, 27 था, एक ही पद था, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट घन कर दिया। अब क्या है, 2 पद हैं, कितने, 2 पद हैं, तो 2 पदों का घन। अब कैसे खुलेगा, ये कोष्टक कैसे खुलेगा, 3q प्लस 1 का होल क्यू कैसे खुलेगा, एक सूत्र पढ़ाया आपने, ए प्लस बी का होल क्यू का, ए प्लस बी के होल क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है सूत्र, ए क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। क्या होता है, बी क्यू। तो ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस a² बी 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अपन इस सूत्र में मान रखेंगे, ए का मान क्या होगा, प्रथम पद, बी का मान क्या होगा, द्वितीय पद। तो प्रथम पद क्या है इसमें, 3q, तो ए क्यू का मतलब 3q का 3q की घात 3 प्लस 3 सवाल में से लिया 3, a², ए का मान कितना, 1, तो गुना 1 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान कितना, 1 प्लस 3 क्यों कहते हैं, ए का मान कितना है 3q इंटू बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की घात 3, तो बी का मान कितना है 1, तो 1 की घात 3। ये अपने सूत्र में रख दिया, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3q की घात 3, इसका क्या होगा, 3 का घन क्या होता है, 3 3 9 3 27,
क्यू की घात 3 को ज्यों त्यों रहने देंगे। इधर इसका क्या होता है, 3 एकम 3 एकम 3, तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 3 तिया 9 क्यू, क्या जाएगा 9 क्यू, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। नेक्स्ट अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो 3 कॉमन लेंगे। दोस्तों यहाँ ए का मान क्या है 3q है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q आएगा, क्या आएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू बी, बी का मान कितना 1, तो गुना में क्या आ जाएगा बी, गुना में क्या आ जाएगा बी का मान 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, है ना। तो देखो यहाँ ये 27 क्यू की घात 3 प्लस 3 तिया 9, कितना आएगा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा, ये कोष्टक खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 1 मिनट दोबारा से देखते हैं इसको, है ना। दोबारा से देखते हैं इसको, 3 का घन करेंगे तो 27 क्यू की घात 3 प्लस, यहाँ करेंगे तो पहले ये 3, पहले इस कोष्टक को सोल्व कर लेंगे, 3q की घात 2, तो इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो क्या 3 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9q स्क्वायर हो गया, 9q स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, क्या जाएगा क्यू स्क्वायर, क्या आएगा 27 क्यू स्क्वायर, प्लस इधर 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 का गुना 1 से करेंगे तो 9, क्या आएगा 9 क्यू प्लस 1 का घन क्या होगा 1, 1 का घन क्या होगा 1। अब इसमें से कॉमन आएगा, क्या आएगा, अब इसमें से कॉमन 9, 9 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा 9 तिया 27 प्लस 9 तिया 3, और क्या बच जाएगा क्यू का स्क्वायर, प्लस इधर क्या बच जाएगा 9 कॉमन में चला जाएगा तो ए क्यू, क्या बचेगा ए क्यू, प्लस क्या बचेगा इधर 1। तो इस पूरे कोष्टक को यदि अपन एम मानेंगे, क्या मानेंगे एम, तो ये क्या हो जाएगा गुना होके एन 9m प्लस 1, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, तो 9m पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 9m प्लस 1, थर्ड इक्वेशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन भी क्या आएगी यही आएगी, है ना। देखो 9m अपन को सिद्ध करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस